और चलिए आपको सीधे ले चलते हैं राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। दो तीन बातें कहने के लिए आज हाजिर हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इतने भारी संकट के समय में जब संक्रमण फैल रहा है तो आज इस बात की स्पष्टीकरण करने की जरूरत इसलिए पड़ी है जो मुद्दा कई दिनों से सुर्खियों में है। देश में लॉकडाउन होने के बाद लाखों करोड़ों हमारे श्रमिक भाई बहन अलग अलग राज्यों में फंसे हुए थे और आज भी फंसे हुए हैं। जब एक पखवाड़ा बीत गया और सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं आई तो कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जी ने पहल करते हुए ये निर्णय लिया कि कोई भी श्रमिक देश के किसी कोने में भी होगा उसको घर वापस जाने का, रेल का किराया, भाड़ा खर्चा जो भी होगा उसको कांग्रेस पार्टी वहन करेगी। कांग्रेस पार्टी के इस निर्णय के बाद कुछ हलचल मची केंद्र सरकार में, लेकिन उसके पहले ना तो रेल यात्रियों के लिए ना बस यात्रियों के लिए कोई व्यवस्था केंद्र सरकार ने करी। और ये बात सच है, आज भी श्रमिकों के आवागमन के लिए कोई ठोस राष्ट्रव्यापी नीति केंद्र सरकार ने प्रस्तुत नहीं करी है। यही कारण है कि आज टेलीविजन और अखबारों में हम देखते हैं रोते बिलखते बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं नंगे पैर सैकड़ों किलोमीटर यात्रा तय कर रहे हैं, जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, बेरोजगार हैं, भूखे हैं, तड़प रहे हैं। उनकी मदद के लिए जिस प्रकार से सरकार को आगे आना चाहिए था अभी तक वो आगे नहीं आए। इसको देखते हुए एआईसीसी की महासचिव यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से 1000 बसों की मदद करने का ऐलान किया। उन बसों को लेकर बहुत विवाद हुआ और यूपी की सरकार ने परमिशन देने से मना किया। निस्वार्थ भाव से मानवता को देखते हुए 1000 बसों को कांग्रेस पार्टी ने यूपी भेजने के लिए एक प्रस्ताव भेजा, जिसको बहुत देर तक परमिशन नहीं मिली। जब परमिशन मिली तो कहा गया कि उसको लखनऊ भेजिएगा। आगरा भरतपुर बॉर्डर से बस लखनऊ जाएगी, उसके बाद उसको आगे भेजा जाएगा। फिर बाधाएं बनाने के लिए नाना प्रकार के डंडे अपनाए। कभी कहा कि फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है, कभी कहा कि ड्राइवर का लाइसेंस नहीं है। और मैं हमेशा कहता हूं कि काम करने का कोई बहाना नहीं, ना करने के 100 बहाने। अंत में नेताओं पर एफआईआर हुई, जेल में डाला गया, गतिरोध पैदा किया गया। कई दिनों तक बसें बॉर्डर पर खड़ी रही, नोएडा बॉर्डर पर दिल्ली के पास, आगरा बॉर्डर, भरतपुर बॉर्डर पर। और अंत में आरोप लगाया गया कि बसों में सूची में कमी थी, 1000 बस कहा था, कितनी कम बस थी। और आज हम सब दस्तावेज लेके आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। इसका स्पष्टीकरण हमारे परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी करेंगे, जुबेर भाई भी बताएंगे यूपी के बारे में। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने एक पहल कर इतने संकट के समय में कोई व्यक्ति, कोई संगठन, कोई दल, कोई भी अगर मदद का हाथ बढ़ा है तो मदद को स्वीकार करने में कोई छोटा नहीं बन जाता। मुझे लगता है कि यूपी सरकार का जो रवैया रहा उसको दुनिया और देश ने देखा है, उसकी हम भर्त्सना करते हैं। इस समय में सबको साथ मिलकर एकजुटता के साथ उन लाखों करोड़ों लोगों की मदद करने का काम करना चाहिए था, जिसकी पहल प्रियंका जी ने करी। लेकिन दुर्भाग्यवश उसको नकारा गया, उस पर राजनीति करी गई, हम पर आरोप लगाए गए। और मैंने पहली बार देखा है विपक्ष आरोप लगाए सत्ताधारी पार्टी पर, तो हमने देखा है। तो उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी पार्टी विपक्ष पर आरोप लगा रही है। और किस बात का आरोप? लोगों की मदद करने का आरोप। लोगों की मदद करना मानवता है। राजनीति में हम सब लोग सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए, एमपी एमएलए बनने के लिए नहीं, हम सेवा भाव से जनता के काम करने के लिए राजनीति में आए हैं। लेकिन जो घटनाक्रम हुआ वो बेहद दुखद था। और जो आरोप लगाए गए थे, मैं समझता हूं प्रताप सिंह जी जरा एक बार लोगों को बता दीजिए क्या असलियत थी बसों के बारे में। देखिए, आ रही आवाज? देखिए, ये जो सारा मामला हुआ है, आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि शुरुआत कहां से हुई। मैं भी उसी तरह से देख रहा था जैसे पूरा देश देख रहा था।
पहले जाकर बसें खड़ी होती है उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर, उसके बाद उनको वापस भेज दिया जाता है। शुरुआत वापस तब होती है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद ट्वीट पर यह कहते हैं कि प्रियंका गांधी जी जो बसें भेजेगी उनको अनुमति दे दी जाएगी। जब उन्होंने ये ट्वीट कर दिया तो उसके बाद वापस बसें वहां पर पहुंची। उसी दौरान ये बात आई कि एक लिस्ट भेज दीजिए। 1032 बसें वहां पर पहुंचती है। 1032 बसों की लिस्ट वो सही मानते हैं और उसके बाद भी परमिशन यह कहकर नहीं देते कि ये बसें कबाड़ हैं, इनकी फिटनेस नहीं है, इनका लाइसेंस डिबार हो चुका है, इनके पास परमिट नहीं है। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने यह कहा था कि मैं अनुमति दे दूंगा, उस वक्त ये बात नहीं थी। लेकिन जब वो मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम वहां के बोल रहे थे, तब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के आदेश की अवहेलना की, आपराधिक कृत्य किया। मुकदमा दर्ज होना चाहिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी के खिलाफ। उन्होंने वहां नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, वहां के विधायक मिस्टर अजय लल्लू जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जबकि मुकदमा दर्ज हो रहा है योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने खुद ने ये कहा कि हम अनुमति दे देंगे। भारत सरकार ने एक आदेश जारी किया मार्च में और उस आदेश में भारत सरकार ने वो कॉपी मैं प्रेस को दे चुका हूं। उस आदेश में भारत सरकार ने सब राज्यों को लिखा कि भारत के जितने भी राज्य हैं वहां के परिवहन विभाग के लोग, प्रवर्तन अधिकारी या पुलिस के लोग पूरे देश में कहीं पर भी फिटनेस के नाम पर, लाइसेंस के नाम पर, परमिट के नाम पर कहीं भी बसों को नहीं रोकेंगे। भारत सरकार के आदेश के आधार पर ही राजस्थान ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने भी एक आदेश जारी किया कि भारत सरकार का इस तरह का आदेश आया, 30 जून तक हम किसी भी गाड़ी का कोई कागज चेक नहीं करेंगे। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश से जो प्राइवेट बसें आ रही है बच्चों को लेने के लिए, सरकारी जो बसें आ रही है, उनको कागज के नाम पर दिक्कत नहीं हुई। कल एक नया झगड़ा शुरू कर दिया, और वो झगड़ा कहां से शुरू हुआ आपको पता है। कोटा में पूरे देश के बच्चे रहते हैं, पूरे देश के अच्छे अच्छे परिवारों के बच्चे हैं। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने यह मना कर दिया कि मैं तो स्टूडेंट को लूंगा नहीं। स्टूडेंट ने वहां पे आंदोलन कर दिया, आप सबने देखा, पूरे देश ने देखा। और उत्तर प्रदेश के बच्चों ने भी वहां आंदोलन शुरू कर दिया। सब बच्चे आंदोलन कर रहे थे, हमें घर पर जाना है। तो कोटा के कलेक्टर और राजस्थान की सरकार बच्चों को अपने स्तर पर भेजना चालू किया। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा कि हम हमारे बच्चों को लेने के लिए बसें लेकर आ रहे हैं। वो बसें लेकर आए, सरकार ने उनको परमिट किया। तो दोनों तरफ निगम है, उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम की बसें वहां से चलती है, बोर्ड है, और इधर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसें चलती। इनमें म्यूचुअल हमेशा आपस में ये होता रहता है कि वो इनकी बसों में डीजल डलवा देते हैं और हम उनकी बसों में डलवा देते हैं, नॉर्मल बात है। 18 अप्रैल को एक लेटर भी वो लिखते हैं और फोन पे हमारे एमडी से बात करते हैं, उनके एमडी डॉक्टर राजशेखर, और ये कहते हैं कि हमारी जो बसें राजस्थान में स्टूडेंट को लेने के लिए आई है उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की, आप उनमें डीजल डलवा दीजिए। और लिखित में एक लेटर रिक्वेस्ट, वो रात को उनमें डीजल डलवा देते हैं। जब डीजल उनमें डलवा देते हैं उसके बाद हमारी तरफ से कोई लेटर नहीं जाता उनसे पैसे मांगने के लिए। 27 अप्रैल को एक लेटर वापस उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के एमडी मिस्टर राजशेखर लिखते हैं कि आपने जिन बसों में डीजल डलवाया था उन बसों के डीजल का बिल भेज दीजिए। तो नॉर्मल प्रोसीजर है ये, उन्होंने बिल भेज दिया। तो 36 लाख का बिल था, उसमें से 19 लाख उन्होंने चुका दिए। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आप भी सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश में श्रमिक बसों के जरिए और फ्री में 2 करोड़ 6 लाख रुपए खर्च करके उत्तर प्रदेश के मजदूर, जो हमारे हिंदुस्तान के देश हमारा है, हम सबका है, यहां से फ्री में हमने मजदूरों को वहां भेजा, हाथरस में, आगरा में, झांसी में, सब जगह। और ये रिकॉर्ड उनके पास भी है, हमारे पास भी। 1 रुपया किसी से नहीं लिया, पैसे का झगड़ा नहीं है। 2 करोड़ 6 लाख रुपए खर्च करके तो रोडवेज से भेजें, ट्रेनों से अलग भेजें। राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर एक भी जगह लाठीचार्ज नहीं हुआ, कोई झंझट नहीं हुआ। अब बात आ गई जब उत्तर प्रदेश की बसों की, मैं इतना कह सकता हूं कि यहां पर जो हमारा ट्रांसपोर्टर था उसको जुबेर खान जी ने अलवर भरतपुर में हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने स्तर पर ट्रांसपोर्टर से बसें किराए पर ली। और जो बसें किराए पर ली करौली से, अलवर से, भरतपुर से और दौसा से, जो बसें किराए पर ली उनकी लिस्टें वहां पहुंच गई। अब जो ट्रांसपोर्टर है उसमें सबसे बड़ी बात यह जो लिस्ट गई वो तो अपनी जगह है, उसमें उन्होंने खुद ने माना कि इतनी लिस्ट सही है बसों की, तो
1032 बसों की लिस्ट, और उन्होंने तो 849 मानी, लेकिन 1032 बसों की लिस्ट वहां गई, उन्होंने 849 की मान ली कि ये लिस्ट सही है। आप परमिट उनको अलाउड कर देते और उसमें कुछ नहीं करना था। बार बार वो एक बात कह रहे थे, हमें हैंडओवर कर दो, हैंडओवर के लिए भी एग्री कर गए, जबकि प्राइवेट बस का नियम है, जो किराए पर बस कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संगठन के जरिए ली, प्राइवेट बस कभी भी सरकारों को हैंडओवर नहीं होती है, रूल है ये। प्राइवेट का मतलब ये होता, उन्होंने योगी जी ने कहा अनुमति दे दूंगा मैं, तो बस जाती, मजदूरों को उठा के छोड़ के वापस आ जाती, इतना सा काम था। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं, जो पूरी प्रक्रिया अपनाई गई, उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार झूठ बोलती रही, गैरकानूनी कृत्य करती रही, भारत सरकार के आदेशों को माना नहीं और बार बार ब्लेम करती रही राजस्थान की सरकार पर। राजस्थान की सरकार की एक भी बस वहां पर नहीं गई। कल पायलट साहब ने, जब उनके उप मुख्यमंत्री ज्यादा बोल रहे थे, तब पायलट साहब ने मीडिया में कहा कि ये लोक परिवहन सेवा वसुंधरा जी के द्वारा चलाई गई बसें हैं। लोक परिवहन सेवा की बसें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शुरू की थी, जो हमने आकर वापस रोक दी रोडवेज के मामले में। ये लोक परिवहन सेवा सरकारी बस नहीं है। फिर भी वहां के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इतने तेजी से झूठ बोल रहे थे लगातार, और कल मिस्टर संबित पात्रा भी लगातार झूठ बोल रहे हैं, और बड़े बड़े नेता चार्ज लगा रहे हैं। राजस्थान की सरकार मजदूरों को लेकर एकमात्र पहली ऐसी सरकार है जिसने श्रमिक बस शुरू की है। हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, हम बेवजह के डिस्प्यूट क्रिएट नहीं करते, बेवजह के झगड़े क्रिएट नहीं करते। उत्तर प्रदेश की सरकार हर मामले का राजनीतिकरण करती है, हर मामले को राजनीतिक चश्मे से देखती है, और इस मामले में मैं एक चार्ज और लगाऊंगा अध्यक्ष जी की उपस्थिति में। इस मामले में पूरा देश उम्मीद कर रहा था कि केंद्र सरकार इंटरफेयर करके उत्तर प्रदेश सरकार को डांट लगाएगी, प्रधानमंत्री जी कहेंगे कि भारत सरकार के आदेश की आप अवहेलना मत कीजिए और परमिट और डॉक्यूमेंट के नाम पर बसों को मत रोकिए। लेकिन पहली बार देखा जब केंद्र सरकार की भूमिका नगण्य है। अभी तक मजदूर पैदल चल रहा है और केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से एक भी बयान मजदूरों के पक्ष में नहीं आया है। मजदूर भूखा पैदल चल रहा है, फिर भी वो ये कहते हैं सिर्फ 2 महीने का राशन देंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से हम डिमांड करते हैं, आपको राशन देना है तो आप पूरे देश के हर राशन कार्डधारी को कम से कम 1 वर्ष का राशन फ्री में दो। एफसीआई के गोदामों में आपका गेहूं सड़ रहा है। ये सारा मामला राजनीति से प्रेरित होकर बीजेपी ने जो धोखा किया, उससे मजदूर दुखी है, कांग्रेस दुखी है, पूरा देश दुखी है। और मैं ये मानता हूं कि बीजेपी के नेताओं को झूठ बोलना बंद करना चाहिए और देश से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि प्रियंका गांधी जी ने जो बसें भेजी वो योगी आदित्यनाथ जी के ट्वीट के बाद भेजी, उसके बावजूद बसों को नहीं लेना हमारे साथ और देश के साथ धोखा है। धन्यवाद। हमारे एआईसीसी के सचिव जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, जिन्होंने पूरे संघर्ष में नेतृत्व किया था, जुबैर खान साहब, मैं आपसे बोलूंगा आपकी बात। देखिए, आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने, जो उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं, जब ये देखा कि सड़कों पे किस तरह से हमारे वहां प्रवासी मजदूर जो दूसरे प्रांतों से जा रहे हैं, किस स्थिति में जा रहे हैं, आपने मीडिया के माध्यम से सब साथियों ने दिखाया, तो एक जिम्मेदार पार्टी के नेता होने के नाते, प्रतिपक्ष के नेता होने के नाते उन्होंने को महसूस हुआ कि हमें सरकार की मदद करनी चाहिए इन गरीब लोगों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए। इसीलिए उन्होंने कहा हम अपने खर्चे से 1000 बसें आपको देंगे। हमने जो सूची के ऊपर वो विवाद कर रहे हैं, सवाल ये होना चाहिए था कि गरीब लोगों को ले जाने के लिए, मजदूरों को जो सड़क पे तिलतिलाती धूप में जा रहे थे, एक्सीडेंट में मर रहे थे, रेलों से कट रहे थे, उनकी मदद की जगह उत्तर प्रदेश की सरकार ने आरोप लगाना शुरू कर दिए। हमारी नेता ने 1000 बस का कमिटमेंट किया था, हमने उनको 1051 बसों की लिस्ट दी, और जिसमें आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, आरटीओ डीटीओ के कार्यालय में चेक कर सकते हैं, 1032 बसें आज भी रिकॉर्ड पे मौजूद है। उनको हम मौके पे आगरा और भरतपुर के बॉर्डर पे लेकर गए। जो आरोप लगाते हैं कि ये बस ठीक नहीं है, केंद्र सरकार ने खुद ने नोटिफिकेशन जारी किया है, जो मंत्रालय है उनका
रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय, जिसके गडकरी जी मंत्री हैं, कि 1 फरवरी से लेकर 30 जून के बीच में किसी भी गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट का डेट एक्सपायर हो गई हो, ड्राइवर लाइसेंस की एक्सपायर हो गई हो, परमिट की हो गई हो, टैक्स की हो गई हो, ऐसी किसी भी बस को 30 जून तक एक्सटेंडेड माना जाएगा और उसको नहीं रोका जाएगा। उसके बाद तरह तरह की उप मुख्यमंत्री, मंत्री इस तरह की बयानबाजी करने लगे, और जो झूठे पात्र हैं, जिनका नाम अभी खाचरियावास जी ने लिया, जो सुबह से शाम टीवी पे झूठ बोलते हैं, और उनकी झूठ का सबक पूरी की जनता ने उन्हें लोकसभा का चुनाव में बुरी तरह हरा कर सिखाया। वो आज बकवास कर रहे हैं कि पैसे मांग रहे हैं। कोई पैसा नहीं मांगा गया। कांग्रेस पार्टी ने एडवांस में पैसा दिया और बाकी पैसा बचा है जो दे रही है। कोई बस जबरदस्ती से नहीं गई है। आप स्वयं जानते हैं, ये परिवहन ग्रामीण सेवा, जिन मार्गों पर सरकारी बसें नहीं चल रही हैं, वसुंधरा जी के समय में उन पे लोगों को परमिट दिए गए थे, बेरोजगार लोगों को दिए गए थे कि इन रूट पे अगर आप बस चलाएंगे आपको परमिट देंगे, आप अपनी बस खरीदिए। तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, ये शर्म आनी चाहिए। और एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, वो ये कहते हैं एम्बुलेंस के नंबर दे दिए, जब उन्होंने ये कहा कि आपको 2 पॉइंट के ऊपर बस खड़ी करनी है, 500 नोएडा में, 500 गाजियाबाद में, वहां लोगों को बीमारी की हालत देखते हुए छाले पड़ रहे हैं। हमने ये नैतिक दायित्व समझा कि यूपी सरकार नहीं करेगी, हम दोनों पॉइंट पे अपनी एम्बुलेंस भी अपने खर्चे से भेजेंगे। ये हमने मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए किया है। इनके बहाने से जो परमिशन नहीं दी, हमारे पास पूरी लिस्ट है, आप चेक कर लीजिए, वेबसाइट पे कर लीजिए, रिकॉर्ड में कर लीजिए। 1000 बसें पात्रता थी, 1032, 1000 की तो। और मौके पे हमने उनके अधिकारियों से कहा, भरतपुर और आगरा बॉर्डर पे आप वेरीफाई कर लीजिए, कागज चेक कर लीजिए, सब कुछ चेक कर लीजिए। जिन बसों को ठीक समझते उनको अलाउ किए। वहां के अधिकारियों ने हमें कहा, लखनऊ से स्पष्ट निर्देश है कि इन बसों को एंट्री नहीं देनी है। और केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन के आधार पर अगर एक जिले का डीएम इंटर स्टेट परमिट जारी करता है, डीएम भरतपुर ने, जो भरतपुर के रजिस्टर्ड बसें थी, उनके जारी किए परमिट यूपी में जाके ये मजदूरों को ले जाके छोड़ेंगी, उनको भी नहीं ले जाने दिया। ये हठधर्मिता देखिए, ये राजनीति हर बात में करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने, इनके नेताओं ने कभी राजनीति नहीं किए। अभी भी हमारे लोग उत्तर प्रदेश में लोगों की साझा रसोई चलाकर, खाने की कैंप लगाकर, दवाइयों के कैंप लगाकर लोगों की मदद कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और मैं एक बात बताऊं आपको मैं आरोप नहीं लगाया, जो उत्तर प्रदेश सरकार की यूपी रोडवेज की बसें कोटा में छात्रों को लेने आई थी, उनके बस यहां मौजूद है, लिस्ट मौजूद है कि इतने बच्चे इस बस में यहां गए। उनमें से भी हमने देखा है, कमी देखा, 6 बसें ऐसी हैं जो यहां रोडवेज की बस आई, रिकॉर्ड में वो 3 व्हीलर दर्ज है। ये रही बस नंबर यूपी 8587-590, ये बस आई है। टोल गेट पे इसका फोटो है, कोटा में रिकॉर्ड है, और ये बोलते हैं 3 व्हीलर, एक्टिव, पेट्रोल, सीएनजी। ये 6-7 बसों का रिकॉर्ड तो आज है कि जो बसें मौजूद यहां आई थी। और अब अगर आप वेबसाइट पे चेक करेंगे तो उसमें 3 व्हीलर दिखा रहे। ये कोई हम ये आरोप नहीं लगा रहे उन पे, क्योंकि ये मिस्टेक कंप्यूटर में हो सकती है, फीडिंग में हो सकती है। अगर कोई बस की इस तरह की गलत एंट्री कोई हो गई, उसको मुद्दा बना के, मुद्दा ये था कि गरीब मजदूर जो सड़क पे चल रहे हैं, प्रवासी, उनको घर तक पहुंचाने का मुद्दा था, और कोई मुद्दा नहीं था जिसका इतना राजनीतिकरण किया गया। हम इसकी निंदा करते हैं। और योगी आदित्यनाथ, लोगों ने पूछा आपका टाइम खत्म हो गया, फिर भी हम 2 घंटे खड़े रहे कि शायद भगवान ईश्वर सद्बुद्धि दे दे इनको, हम 6 बजे उस बसों को वापस लेकर आए। तो ये आरोप लगाना इनका काम है, आरोप लगाना, जनता की सेवा नहीं करना। आपके सामने पूरी दृष्टि है। हम आपसे निवेदन करेंगे कि हम मानवता के नाते उन लोगों की मदद करना चाहते थे जिनको जरूरत है, जिनकी दयनीय स्थिति आपका मीडिया के माध्यम से दिखा रहे, उन लोगों की मदद कराइए और जनता को वस्तु स्थिति बताइए
कि इसमें राजनीति कांग्रेस कर रही है, ये भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। बहुत धन्यवाद जुबेर भाई। साथियों, जैसा आपने देखा कि प्रताप सिंह जी ने, जुबेर खान साहब ने पूरी बात स्पष्ट तरीके से आपके समक्ष रखी है। हकीकत यह है कि जब कांग्रेस पार्टी ने पहल कर बसों का इंतजाम कर दिया, यूपी की सरकार तिलमिला गई और बहाने ढूंढकर बहुत जो निर्मम काम किया वो अब पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है। सारे दस्तावेज हमारे पास हैं, आंकड़े हमारे पास हैं और ये आज इसलिए आपके बीच में आना जरूरी पड़ा क्योंकि एक तो वो गलत काम कर रहे हैं, ऊपर से सीना जोड़े कर रहे हैं और अच्छा काम करने वालों को मैं तो कहता हूं, मैं खुद धन्यवाद देता हूं यूपी सरकार का। अगर वो बड़ा मन रखकर प्रियंका गांधी जी द्वारा दी गई बसों को स्वीकार करते, धन्यवाद करते, मैं समझता वो सरकार का सही तरीके का काम करने का तरीका होता। लेकिन उन्होंने तिलमिला के इस प्रकार का व्यवहार किया, नेताओं को जेल में डाल दिया, केस दर्ज कर दिए, पुलिस खड़ी कर दी, गतिरोध पैदा कर दिया। ये इस संकीर्ण सोच का परिचय है। इसलिए जरूरी था हम लोग बताएं कि बसों पर जो राजनीति हो रही है इसको विराम लगना चाहिए, दुनिया को पता हो, देश के लोगों को जानकारी मिले कि हम लोगों ने सच्चे भाव से मानवता की दृष्टिकोण में रखते हुए इन बसों का इंतजाम किया था। कोई राजनीति नहीं करी थी। हमने आज मदद करी है, कल भी करते रहेंगे, लेकिन जो लोग सत्ता में बैठे लखनऊ में उनको गिरबान में झांकना पड़ेगा कि आज उन लोगों की जिंदगी को बेहतर करने की बजाय जो श्रमिक आज की तड़प रहे सड़कों पर चल रहे हैं, आपने जानबूझकर अपनी जिद के कारण मदद लेने से मना किया और राजनीति करते हुए आक्रामक रवैया अपनाया कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रति। वो बड़ा दुर्भाग्यवश है। आज ऐसे नाजुक समय में हम लोगों को बड़ा मन रखकर सकारात्मक सोच के साथ काम करने की जरूरत थी, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हो रहा। हम लोगों ने अपनी बात को रखा है। अगर आप में से किसी की कोई सवाल हो तो जवाब देने के लिए आ जाए। पहले अपने फॉर्म में काफी पत्रकार जुड़े हुए हैं जूम के माध्यम से, उनके भी कुछ सवाल हो सकते हैं, लेकिन then you can ask in English also.